पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो मेरे दोस्त है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए कि उसका आंसर क्या होने वाला है। बिना देरी किए हुए मेरे दोस्त आंसर बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए मेरे दोस्त, अंजू यादव वेरी गुड इवनिंग। चलिए मेरे दोस्त कह रहा है, देखेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा। क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से बढ़ा हुआ है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। आखिर से उसका नया स्थान क्या होगा? आखिर का अर्थ होता है कि अंत से, ठीक है, उसका नया स्थान क्या होने वाला। तो प्यारे साथियों 40 विद्यार्थी थे आपके क्लास में। 40 विद्यार्थी में से कितने विद्यार्थी कक्षा में और आ गए? 10 लड़के और आ जाते हैं। कितने विद्यार्थी आ जाते हैं? 10 विद्यार्थी मेरे दोस्त और आ जाते हैं। तो 40 में 10 और समाहित हो जाते हैं तो वैल्यू 50 हो जाती है। 50 हो जाती है। अब उसका पूछ रहा है तो 10 जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, ठीक है ना। अब आखिर से पूछ रहा है तो प्रारंभ से उसका स्थान पता है, शीर्ष से पता है, यानी एक कम हो जाता है। यानी 12 थे और 12 से एक कम हो जाता है। 12 से क्या होता है? एक कम हो जाता है। तो माइनस का प्यारे साथियों 11 का, माइनस का प्यारे साथियों 11 का, और माइनस एक कम हो जाता है, ठीक है ना। एक कम हो जाता नहीं, 12वां शीर्ष से 12वें स्थान पे है। शीर्ष से 12वां है तो मतलब उसका लेकर के कि 11 और एक कम हो जाता है, क्या हो गया? बराबर हो गया। अब प्यारे साथियों यहां से देखेंगे तो 40 प्लस 10 मेरे दोस्त कितने हो गए? 50 हो गए। माइनस माइनस प्लस हो गए, -12 हो गया। 50 माइनस 12 करेंगे प्यारे साथियों तो यहां से आपका आंसर जो आएगा मेरे भाई कितना आएगा? 10 में से 2 जाएंगे प्यारे साथियों, 8 आएगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जो आपका आंसर आना चाहिए वो आंसर प्यारे साथियों आपका 38 होना चाहिए। आपका जो आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त 38 होना चाहिए। कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है? लवली शुक्ला वेरी गुड इवनिंग। अंजू यादव वेरी गुड इवनिंग। अंजू यादव ए ऑप्शन होगा। चलिए वेरी गुड। दिव्या राजपूत वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। 38 सभी बच्चों ने आंसर दिया है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज 55 में से आपका स्कोर कितना रहा। मेरे दोस्त 55 में से कम आपके 53 या 50 से कम स्कोर नहीं आना चाहिए, खास करके रीजनिंग के। अगर आपके 50 से कम स्कोर रीजनिंग का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है। अगर 50 से कम आ रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 38 वेरी गुड लवली। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। एसएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एसएसपी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताइएगा। दीपा तिवारी वेरी गुड इवनिंग भाई। पूनम पटेल वेरी गुड इवनिंग। एसएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएसपी का पूर्ण रूप मेरे दोस्त अभी आपको जब मैंने प्यारे साथियों पुलिस प्रणाली पढ़ाया था तो उसमें बताया था एसएसपी का पूर्ण रूप क्या है। जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं मेरे दोस्त, मैं इसके पहले पुलिस प्रणाली पढ़ा चुका हूं। 4 क्लास आपके लिया हूं प्यारे साथियों पुलिस प्रणाली से, और 4 कुछ अलग लिया हूं। 4 क्लास जनहित, ला, कानून, धारा, अपराध, नियंत्रण से लिया हूं, जिसमें ये सारी बातों को बताया हूं। तो लास्ट की 4 क्लास दे सकते हैं, और देखना तो आपके 8 की 8 क्लास देख लीजिए, नहीं तो लास्ट की 4 क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है एसएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होता, सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होता, सब इंस्पेक्टर नहीं होता, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त। मानसी गुप्ता वेरी गुड इवनिंग। मनोज वेरी गुड दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे दोस्त। यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। जितने बच्चे क्लास में प्यारे साथियों टेस्ट दिए थे और जितने बच्चे नहीं दिए थे वे सब जल्द से जल्द आ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। कह रहा है यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है। मेरे दोस्त अगर मैं कह दूं ये वाई है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाई है मेरे दोस्त तो इसका अर्थ हो जा रहा है कि इसके जस्ट बगल में कौन बैठा है? यक्स बैठा है। इसके जस्ट दाएं मेरे दोस्त कौन बैठा है? एक्स बैठा है, सही है, एक्स बैठा है। कह रहा है यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है।
यक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, ध्यान से देखेंगे 5 स्थान दाईं ओर जाता है। अगर 5 स्थान यहां से दाईं ओर जाएगा तो इसका मतलब है ये पहले पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सातवें पे हो जाएगा। 5 स्थान जाएगा तो 1 2 3 4 5। अब मेरे दोस्त यक्स यहां आ गया यक्स। अब यक्स 7वें स्थान पे पहुंच गया दाईं ओर जाने पे, ठीक है। और वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है, ठीक है ना। कह रहा है दाईं ओर यक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है और वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है। अब 5 स्थान दोस्त अगर ये बाईं ओर जाएगा यहां से तो 5 स्थान बाईं ओर जाने का मतलब इधर चला जाएगा और वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बताना है। दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं तो दोनों छोर पहुंचने का मतलब मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हो जा रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्त यहां हो जा रहा है। अब इस बात को समझेंगे, अगर यक्स मेरे दोस्त इधर हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि वाई जस्ट इधर होगा, वाई होगा। वाई इसलिए होगा मेरे दोस्त क्योंकि यक्स वाई के तुरंत दाईं ओर बैठा है। किधर बैठा है? तुरंत दाईं ओर बैठा है और वाई 5 स्थान बाईं ओर चले जाएंगे। अगर वाई 5 स्थान बाईं ओर जाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पे यहां आ जा रहे हैं, सही है। अब यहां समझिएगा, अभी आप बात को समझने के आगे समझेंगे। यक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है। अगर यक्स यहां बैठाए हो तो यक्स आगे 5 स्थान बढ़ाओगे तो मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 स्थान इधर बैठ गया, 5 स्थान इधर बैठ गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखेंगे प्रश्न में आगे कह रहा है, बात को फिर से समझ लीजिए। अगर आपके नहीं समझ में आई है बात तो फिर से समझ लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है। अगर प्यारे साथियों कह रहा है यक्स वाई के बिल्कुल बगल में बैठा है, मैंने मान लिया यक्स वाई के बिल्कुल बगल में बैठा, यहां पे दोनों को, इन दोनों को मान लिया ये दोनों यक्स वाई हैं, ठीक है। अब कह रहा है यक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है। अब यक्स अगर यहां बैठा है 5 स्थान दाईं ओर जाएगा तो 1 2 3 4 5 स्थान आ गया, ठीक है। वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है, वाई 1 2 3 4 5 स्थान बाईं ओर आ गया। अभी यक्स और वाई यहां शुरुआत वाले जो बनाए थे इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब मेरे दोस्त अब यहां से वाई आ जाता है और मेरे दोस्त यक्स तुम्हारा यहां आ जाता है। प्रश्न कह रहा है दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एक छोर पे पहुंच गया, एक छोर पे ये पहुंच गया। अब प्रश्न आपसे पूछा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 + 5 मेरे दोस्त 12 है। 7 + 5 कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं। अमता शुक्ला वेरी गुड इवनिंग, कल्पना सिंह वेरी गुड इवनिंग, सूरज साहू वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। जया तीसरे का ए, दिव्या राजपूत ए, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। भाई ज्ञान बुक मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही एक मानव हूं और एक छोटा सा टीचर हूं। जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसके वजह से हो सकता है मेरे पास जो ज्ञान है मैं अपने ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ बातें सिखा पाऊं और हो सकता है उन ज्ञान को सुन करके, समझ करके, पढ़ करके आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, जिससे आपका आगे का जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत हो सके। बाकी मेरे दोस्त मैं कोई और नहीं हूं, मुझे किसी और चीज की पदवी मत दीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं मेरे दोस्त ज्ञान बुक, ठीक है। ठीक है मेरे भाई ज्ञान जी, एक साधारण मानव की तरह आप मुझे भी, मैं एक साधारण मानव हूं प्यारे साथियों, उसके लिए मुझे किसी और चीज की पदवी नहीं, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है जो अपने ज्ञान को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में मेरे दोस्त सबसे पहले यहां पे देखेंगे BRABE को मेरे दोस्त किस प्रकार से लिखा जाता है? CTZZJ लिखा जाता है। तो यहां से आप देखेंगे मेरे भाई +1 की वैल्यू ऐड हो रही है, +2 की वैल्यू ऐड हो गई, +3 ऐड हो गया, प्लस प्यारे साथियों 4 हो गया और +5 ऐड हो गया। और कंडीशन मेरे दोस्त फर्स्ट टू फर्स्ट बन रही है मेरे भाई, फर्स्ट टू फर्स्ट बन रही है। फर्स्ट टू फर्स्ट की कंडीशन मेरे दोस्त बन रही है। कोडिंग सुन लो,
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 5 से 6 फार्मूले बता रहा हूं। उन 5 से 6 फार्मूलों को अपने नोट्स में, डायरी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जब लेटर टू लेटर होगा तो उस फार्मूले को जरा यहां से देखिएगा, ठीक है। साहिल कुमार वेरी गुड इवनिंग, जय धनवंशी वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखेंगे, सबसे पहले फार्मूले को बात समझेंगे। सभी अक्षरों के ऊपर आंकिक मान लिखेंगे, ठीक है। सभी अक्षरों के ऊपर ऊपर आंकिक मान लिखना, सभी अक्षरों के ऊपर आंकिक मान लिखना प्यारे साथियों, ठीक है। एक पहला कॉन्सेप्ट 50% क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। दूसरा मेरे दोस्त है फर्स्ट टू फर्स्ट की तुलना करना, फर्स्ट टू फर्स्ट की तुलना करना। कोडिंग का फर्स्ट लेटर और डिकोडिंग का फर्स्ट लेटर को आपस में कंपेयर करना यानी तुलना करना, ठीक है। इन रूल को लिखो। थर्ड है मेरे दोस्त लास्ट टू फर्स्ट की तुलना करना, लास्ट टू प्यारे फर्स्ट की तुलना करना, लास्ट टू फर्स्ट की तुलना। कोडिंग का लास्ट लेटर, डिकोडिंग का पहला लेटर। अगला है मेरे भाई टोटल लेटर मीड टू हाफ क्रॉसिंग, टोटल लेटर मीड टू हाफ क्रॉसिंग, हाफ क्रॉसिंग, टोटल लेटर मीड टू हाफ क्रॉसिंग। तीसरा है मेरे दोस्तों, अगला है आपका क्रॉसिंग की तुलना करना, क्रॉसिंग की तुलना करना, ठीक है ना, तुलना करना, कंपेयर करना। अगला है मेरे दोस्तों वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स की तुलना करना, ठीक है। इतने रूल को आप किसके लिए देखेंगे? लेटर टू लेटर के लिए। ये प्यारे लेटर टू लेटर के लिए हैं, लेटर टू लेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर आप इन रूल को लिख लेते हैं तो आपका बहुत प्यारे साथियों इससे आपका यूजफुल साबित होने वाला है। अब आइए हम अपने प्रश्न में लौटते हैं। तो एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, इस ऑप्शन को जल्दी से उड़ा दो। 1 2 3 4 5, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 आएगा, इसको उड़ा दो मेरे दोस्त, ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बोलो जल्दी से बताओ चौथे का ए। जियो मेरे शेर, बहुत खूब, जबरदस्त आंसर देती हो। सत्यम सिंह वेरी गुड इवनिंग दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं मेरे दोस्त? दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? चलिए फिगर को देखिए और बताइए कितने वर्ग हैं। फिगर को देखिए और बताइए कितने वर्ग हैं। जितने बच्चे अभी तक क्लास पे लाइव नहीं आ पाए हैं वे जल्द से जल्द क्लास से लाइव आ जाएं, और प्यारे जितने बच्चे आ चुके हैं एक बार क्लास को हो सके तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके और वो अपने प्रैक्टिस को बेहतर कर सके। मेरे दोस्त यहाँ पे आप चेक करेंगे कितने वर्ग हैं पूछा है, तो मेरे दोस्त 1 2 इसमें 2 हैं, 4 हो जाएंगे, इसमें 2 हैं, ठीक है ना। 2 2 1 2 2 यहाँ से आपके 4 हो गए, 4 1 5 हो गए, 5 1 6 हो गए, 6 2 8 हो गए, 8 1 9 हो गए, 9 प्लस 4 यहाँ से 13 हो गए, है ना। 9 4 13 हो गए, और 13 1 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 15 1 प्यारे साथियों 16 हो गया, और 16 1 मेरे दोस्त ये वाला 17 हो गया। कितने हो गए? 17 आपके वर्ग हैं। कितने हैं? 17 वर्ग हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे विकास पटेल, जय धनवंशी 17 है, दिव्या राजपूत 17 है। वेरी गुड मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, लवली शुक्ला 17, बिल्कुल सही है भाई लवली। नीरज गुप्ता डी आंसर होगा, बिल्कुल मेरे दोस्त नीरज भाई। अगले का आंसर दीजिए मेरे भाई। सूरज साहू डी आंसर होगा। चलिए मेरे दोस्त सूरज, अगले क्वेश्चन का। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, ठीक है, कह रहा है। कथन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? स्टेटमेंट देखेंगे। विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। चलिए ठीक है, मान लिया विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। मेरे दोस्त विनोद सिर्फ एक अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन मुझे विनोद के बारे में और जानकारी नहीं पता है मेरे भाई, कि विनोद एक अच्छा बॉलर है, विनोद एक अच्छा बैट्समैन है, विनोद एक अच्छा
कीपर है, क्या इस बात की जानकारी आपको है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है इस बात की जानकारी। अगर इस बात की जानकारी नहीं है तो आगे की चीजों को यहां से देखते हैं। कह रहा है विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है। मुझे नहीं पता। विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है, बिल्कुल नहीं पता। ना तो मुझे उसके बल्लेबाजी का पता है और ना ही उसके गेंदबाजी का पता है। पता है क्या साथियों? बिल्कुल नहीं पता। ना उसके बल्लेबाजी का पता है और ना उसके गेंदबाजी का पता। अभी अभी आपको बता के आ रहा हूं कि विनोद बैट्समैन है या बॉलर है या कीपर है, नहीं पता है। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बट इसमें भी आपको आंसर देना है तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से लगाना अन्यथा गलत कर जाओगे। ध्यान से लगाना अन्यथा गलत कर जाओगे। आदर्श कौशल भैया खुश रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, जो लोग डी लगा रहे हैं वो लोग डी, यहाँ पे डी नहीं लगाना है। वो लोग इस ऑप्शन को ध्यान में एकत्रित करके लगाएंगे, अन्यथा आप गलत करेंगे एग्जाम में। क्योंकि आप यहाँ लगाएंगे डी, बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर ये चारों है मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए बहुत खूब मेरे भाई, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। बेस्ट को इतना लिखा जाता है तो ईस्ट को इतना लिखा जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा क्या भाई सत्यम? ऑप्शन सी तुम बता रहे हो, यानी बी बता रहे हो। विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। अगर तुम्हें विनोद के अच्छी गेंदबाजी का आकलन है तो विनोद अच्छी बल्लेबाजी भी करता होगा। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि विनोद अच्छा गेंदबाज है या अच्छा बैट्समैन है, इसलिए ऑप्शन सी मेरे दोस्त नहीं होगा। ठीक है भाई सत्यम सिंह। अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे वेस्ट लिखा है तो WEST के यहाँ से कोड देखेंगे दोस्त। इसकी वैल्यू 23 है, प्लस 5 है 28 है, 28 प्लस 2 30 है, 28 प्लस 2 30 है और 30 10 40 7 47 है। 47 प्लस 20 प्यारे साथियों, 47 प्लस 20 प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा। 67 हो जाएगा। 67 में कितना जोड़ दे? 75 हो जाए तो प्लस 8 जोड़ दो। प्लस प्यारे साथियों 8 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जब वैल्यू 75 आ गई है। सही है। दूसरी वैल्यू को देखेंगे। वेस्ट हो गया, ईस्ट को देखेंगे, ईस्ट को देखेंगे मेरे दोस्त। यहां से जोड़ेंगे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और 6 प्लस 19 25 हो जाएगा और 25 प्लस 20 मेरे दोस्त 45 हो जाएगा। 45 में मेरे दोस्त 8 जोड़ देंगे तो 45 50 3 53 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दोस्त तुम्हारा डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुजीत निषाद, डी इज द राइट आंसर है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह को उस व्हीकल से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग से लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है मेरे दोस्त, वेल का बताना है, लैन का, बेल का बताना, बेल का दिया है, लैन का पूछा है। चलो मेरे दोस्त इसको भी देखते हैं। वेल को देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू कितना हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू 23 प्लस 5 प्यारे साथियों 28, 28 प्लस आपका 12 जोड़ेंगे तो 28 2 30 10 40, 40 10 60, 40 10 50 3 53 हो जाएगा, है ना? 12 अच्छा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 को प्यारे साथियों कितने से भाग कर दें? 13 4 से भाग कर दें। 13 चौके 52 आ जाएगा, 13 हो जाएगी वैल्यू। सही है मेरे दोस्त। यहाँ देखेंगे आपको मेरे दोस्त LEAN को देखेंगे तो यहाँ से भाई 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18, 18 4 22, 18 4 22 10 32 और 32 को मेरे दोस्त 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू मेरे भाई 8 आएगी। और इस प्रकार दोस्त तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है मेरे दोस्त? मानसी गुप्ता डी होगा, जया धनवंशी डी, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई सभी का। अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लवली जी डी बिल्कुल सही है। पूनम पटेल,
सूरज साहू डी इज द राइट आंसर है मेरे दोस्त, बहुत खूब मेरे भाई। यहाँ देखेंगे 1 में 2 में प्यारे साथियों 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 और 11 मेरे दोस्त के होता है 11 3 14 होता है, बिल्कुल सही है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होना चाहिए ना, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, सही तो है, 7 हो जाएगा। और 7 4 11 हो जाएगा, है ना, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, सही तो है। के 7 सही तो है, के 8 होना चाहिए ना, अच्छा है। +1 +2 + 3 जुड़ेगा यहाँ ना, तो 5 3 कितना आएगा, 8 आएगा भाई, 5 3 8 आएगा, के 8 होगा, बी ऑप्शन सही है, के 8 सही है। 5 3 8, लेकिन 8 4 12 होना चाहिए, फिर वहां 11 आया है, ये भी तो हो रहा है ना। +1 जुड़ा 2, +1 जुड़ा 3 2 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ सकते हैं 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11। चलो यहाँ पे आपका सही है, ये यही दिया है, हाँ बिल्कुल दिया तो यही है प्रश्न में ना, ये 7 दिया है, नहीं प्रश्न में प्रश्न सही लिखा था। हाँ प्रश्न सही है भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या बना है, दोनों आंसर है ना, तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर वहाँ पे 4 जुड़ेगा तो 12 होना चाहिए फिर उस हिसाब से, तो 1 जुड़ा यहाँ पे, 2 1 प्यारे साथियों 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, सही है, के मेरे दोस्त सही है। दूसरा कह रहा है 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, के 7 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ेंगे फिर से 11 हो जाएगा, है ना, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में फिर जोड़ेंगे 13, अच्छा ठीक है सही होगा, के 7 होगा, यानी 2 2 की सीरीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ 2 आया, पहले 1 2, फिर यहाँ पे फिर 2 आया, फिर आपका 3 आया, ठीक, 7 4 11 सही तो है, चले सही है मेरे भाई, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, हाँ बी इज द राइट आंसर है, बिकॉज बी है। दीपा 53 कहाँ से बता रही हो, अच्छा पिछले का आंसर बता रही हो तुम, ठीक है। ये क्या है, अच्छा ये बताइए, क्या सरकार को प्लास्टिक के थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, फर्स्ट कह रहा है हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लग सकता है, देखिए ठीक है बहुत समय लग सकता है, सही बात है, नहीं अन्य देशों में, यहां कह रहा नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, यहां कंपेयर किया जा रहा है, और जब कंपेयर की बात आती है प्यारे साथियों तो वो नेगेटिव पॉइंट होता है। स्ट्रांग एंड वीक आर्गुमेंट अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा है लॉजिकल रीजनिंग पे, तो मेरे YouTube चैनल पे, दृष्टिकोण क्लासेस के YouTube चैनल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ा रखा, उसके कुछ नियम है। यदि प्यारे साथियों किसी देश से किसी देश की कंपेयर किया जा रहा है तो वो बात गलत होती है, तो यहाँ पे कंपेयर की बात कर रहा है, अन्य प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, अन्य देश ने प्रतिबंध नहीं लगाया, तो ये गलत है। हाँ प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लगता है, जैसे उसे कहीं पे आप यूज करके फेंक देते हो तो जल्दी से नष्ट नहीं होती, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है, जिसकी वजह से ये बात बिल्कुल मेरे दोस्त क्या है, सही है। तो ओनली फॉर ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन के लिए मेरे दोस्त ए ऑप्शन किस में है, तो ये सी वाले में है, आपका आंसर प्यारे साथियों सी होना चाहिए, सी बिल्कुल सही बात है भाई। दीपा विकास ठीक है विकास, चलिए नीरज गुप्ता, ऋषभ यादव, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो मेरे भाई, कह रहा है स्टेटमेंट है और इधर फिर कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन है, कुछ अक्षर शब्द हैं, कुछ अक्षर दोस्त शब्द हैं
सभी शब्द संख्याएं हैं। ये 50 की इनकम करेगा, ये 50 की करेगा, ये 100 की करेगा और ये 50 की करेगा। अब शब्द प्लस शब्द आने जाने का माध्यम है, एक पॉजिटिव वैल्यू दोस्त पॉजिटिव ले आएंगे। सही है, सही है। कह रहे हैं कुछ अक्षर संख्याएं हैं, अक्षर मेरे दोस्त यहाँ है, संख्याएं यहाँ है और ये 50-50 खर्च कर रहे हैं, इसका अर्थ हो जा रहा है बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई अक्षर संख्या नहीं है, कोई अक्षर संख्या नहीं है। भाई पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव नहीं आएंगे, इसको देखते ही आप गलत कर दीजिएगा। तो ओनली फॉर प्यारे साथियों, यहां पे आपको प्यारे साथियों कौन सा आंसर होना चाहिए, केवल फर्स्ट होना चाहिए। तो यहां पे आपका किसमें है, केवल फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर डी में है। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? लवली 55 क्वेश्चन है बेटा, 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन जितने देर में सॉल्व हो जाएगा उतने देर पे क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 55 क्वेश्चन हैं, आप परेशान मत होइए, पूरे के पूरे रीजनिंग आपकी 55 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं मेरे दोस्त, यहां से 50 डॉक्टर आ गया, इंजीनियर 100 आ गया, आने जाने का माध्यम बन गया। कुछ मैकेनिक 50 हो गए, 50 हो गए, आने जाने का माध्यम मेरे दोस्त नहीं बना। बना क्या? नहीं बना। कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, डॉक्टर मैकेनिक हैं, बिल्कुल मेरे दोस्तों सही बात है। कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं मेरे दोस्त, बात बिल्कुल सही है। क्लियर है, बात सही है। कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, मास्टर मेरे दोस्त इंजीनियर हैं, मास्टर इंजीनियर के पास नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आने जाने का माध्यम 100 है, इसलिए यहां पे भी मेरे भाई ये गलत है, ये गलत है। कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, डॉक्टर यहाँ इंजीनियर, इंजीनियर से इंजीनियर मैकेनिक के पास आएगा, जो बिल्कुल सही है। तो ओनली फॉर फर्स्ट सही है, तो यहाँ पे ओनली फॉर फर्स्ट के लिए ए वाला सही है। ए वाले के लिए कौन सा आंसर? इसमें भी आपका डी होगा मेरे दोस्त। 50, अगर ये 50 जो स्टेटमेंट के पास आ रहा है, ये इनकम कर रहा है, कमाई कर रहा है, ठीक है ना, ये इनकम है। और जो कंक्लूजन के पास आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अगर कोई बच्चा सेल्युलिज्म न्याय निगमन की क्लास नहीं देखा है तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च कर लेगा। मैराथन ले रखा हूं 3 घंटे की या 4 घंटे की, वहां से कंप्लीट है। बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दो मेरे दोस्त, सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए भाई। चलिए भाई आइए चेक कर लेते हैं। कह रहा है मेरे दोस्त स्टार चिन्हों पे क्या रखने पर समीकरण प्रस्थापित हो जाता है। ठीक है आइए रखते हैं, चलते हैं रखते हैं। यहाँ पे कहीं डिवाइड नहीं है, डिवाइड को पहले चेक करना होता है, तो चेक करते हैं मेरे दोस्त। 70 में 5 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 75 हो जाएगा। अच्छा 75 डायरेक्ट नहीं करना, पहले गुणा करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे गुणा लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा दूं, यहाँ 12 लगा दूं, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 में 70 जोड़ेंगे, 7 6 13 130 हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है भैया, ठीक है ना। यहाँ पे 7 5 35 350 हो जाएगा। 350 में 12 जोड़ेंगे भाई, ये भी बराबर नहीं आएगा, ये भी गलत है। आगे देख लीजिए, ये भी गलत हो गया इतने में, ठीक है। अगले देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे आप करेंगे -70 माइनस मेरे दोस्तों 5 करेंगे प्लस 12 बराबर 10 करेंगे, तो ये वैल्यू आपस से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82 माइनस 5 बराबर नहीं आएगी, इनको भी छोड़ दीजिए मेरे दोस्त। सी ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। अभी डी को चेक करेंगे,
तो यहाँ से 70 मेरे दोस्त, 70 माइनस 5 गुना 12 बराबर प्यारे साथियों 10, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 70 माइनस 60 बराबर 10 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, वैल्यू मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी से इक्वल हो जाएगी। LHS इज इक्वल टू RHS वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए, अन्यथा मैं आगे की ओर बढ़ूं मेरे दोस्त। दीपक तिवारी, सी सूरज सिंह, लवली, नीरज, परमिंदर मेरे दोस्त बिल्कुल सही है। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, एक बार जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए मेरे दोस्तों। इसमें देखिए डिवाइड किसके पास है, डिवाइड को ध्यान से काटना है। सबसे पहले डिवाइड किसके पास है, यहाँ पे डिवाइड मेरे दोस्त लास्ट वाले के पास है। लास्ट वाले से काटेंगे, 2 से 3 को काटेंगे, नहीं कटेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस ऑप्शन को होल्ड रखेंगे। इस ऑप्शन को होल्ड रखेंगे। मैं एक बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे ऑप्शनों को चेक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें डिवाइड ही नहीं है, इसको भी थोड़ी देर के लिए अभी होल्ड कर लो, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना बस। अभी डिवाइड नहीं है, इसकी वजह से होल्ड कर रहा हूँ, 100% गलत नहीं कर रहा हूँ। इसमें डिवाइड है, कहाँ पे है, सेकंड लास्ट में है, यहाँ पे डिवाइड है, काटेंगे 30, 3 तिहाई 90 यानी 30 हो जाएगा, ये कटेगा। फिर से लास्ट वाले में आपका डिवाइड है, यहाँ पे नहीं कटेगा, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। अब सबसे पहले यही कटा है तो इसको चेक कर लीजिए, चेक कर लिया जाए। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मेरे दोस्त, और मैं आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाया हूँ, 50-60 क्वेश्चन ऑलरेडी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे कराया हूँ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका 10 प्लस प्यारे साथियों 9 आएगा, इंटू मेरे दोस्त 2 आएगा, इज इक्वल टू 90 प्यारे साथियों, आपका डिवाइडेड बाई 3 आएगा मेरे दोस्त, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और मेरे भाई -2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आया है। यहाँ पे प्यारे साथियों 18 प्लस मेरे दोस्त 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 28 आएगा, इसमें से घटाएंगे 28 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैल्यू बराबर हो जाएगी मेरे दोस्त। यहाँ से राइट हैंड साइड हो गई। किस ऑप्शन से मेरे दोस्त बना, ऑप्शन नंबर सी से बना, जो आपके लिए बिल्कुल सही है। केशव जी, क्या कोई दिक्कत हो रही क्या? केशव मिश्रा जी, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही, वॉइस में कोई दिक्कत है भाई? ऋषभ यादव सी, किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करिए। मेरे हिसाब से वॉइस क्लियर है, मेरे भी फोन में क्लियर आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए इसको बता दीजिए क्या बनेगा। आदर्श क्लियर है, बिल्कुल मेरे भाई आदर्श क्लियर है बात। चलिए बहुत खूब, विकास पटेल क्लियर है सी, बहुत खूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताइएगा। संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बने, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 देखेंगे, 5 पे मेरे दोस्त टी है, फिर यहाँ पे देखेंगे 1 पे यस है, फिर यहाँ पे 4 पे देखेंगे ए है, और यहाँ पे 2 पे देखेंगे ई है, और प्यारे साथियों 3 पे देखेंगे यफ है, ठीक है। चलिए दूसरे पे देखेंगे, 3 पे देखेंगे, 3 पे प्यारे साथियों क्या है, 3 पे यफ है, 3 पे यफ है, 2 पे प्यारे साथियों ई है, 2 पे ई है, और 4 पे प्यारे साथियों देखेंगे ए है, 1 पे देखेंगे प्यारे साथियों एस है, और 5 पे देखेंगे टी है। तो क्या हो जाएगा आपका जो है मीन्स क्या होता है, फेस्ट मीन्स होता है क्या, दावत देना, है ना। और अगले पे देख सकते हैं, अगले पे कुछ बन रहा है। 4 पे आप देखेंगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, 4 पे ए हो जाएगा, 3 पे प्यारे साथियों आपका 3 पे आपका यफ हो जाएगा, 1 पे यस हो जाएगा, 2 पे प्यारे साथियों ई हो जाएगा, 5 पे टी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है।
इस पे भी देखेंगे 2 पे प्यारे साथियों ई हो जाएगा, 1 पे प्यारे साथियों यस हो जाएगा, 3 पे प्यारे साथियों यफ हो जाएगा, 5 पे टी हो जाएगा, 4 पे ए हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बी आंसर बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, विक्रम यादव ललितपुर। चलिए भाई, स्वागत है आपका अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। मेरे दोस्त बताइएगा, क्या ये पॉइंट आपको दिख रहा है? मिरर लगा है, एक मिरर है एम एन पर प्यारे साथियों, एम एन पे एक दर्पण रखा है जिसको आपको आंसर बताना है। एम एन पे एक दर्पण है मेरे दोस्त, बताना है। तो सबसे पहले टी होगा। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यम आ रहा है, बिल्कुल गलत है, वाटर में चल रहा है, ये भी वाटर में चल रहा है, जबकि बताना किसको है? आपको किसी दर्पण की छाया पर मेरे दोस्त बताना है, मिरर की कंडीशन बताना है। ठीक है, मिरर की बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त टी आएगा, टी इस प्रकार से आपका चेंज हो जाएगा, यन हो जाएगा। चल रहा है, यही तो है। चलिए, वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, 16 नहीं दिख रहा राजपूत, 16 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा, जया धनवंशी चल नहीं रहा है। चलिए वेट करिए भाई, चल नहीं रहा है तो पीछे आ जाइए, तो वेट करिए, वेट। हाँ, सही हो गया। चलिए देखिए, ये अभी चेक करिए दोस्त, अभी चेक करिए और बताइएगा क्या चल रहा है। अभी चेक करिए मेरे दोस्त, बताइएगा। अरविंद पांडे मेरे भाई, चेक करिए चल रहा है, जल्दी से चेक करके बताइए क्या चल रहा है वीडियो। अब सही है, चलिए बहुत खूब मेरे दोस्त, वेरी गुड। तो यहां से देखेंगे आपका ये कैंसिल आउट हुआ कैसे, फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए मेरे दोस्त, मेरे दोस्त एक बार फिर से देख लीजिए। एम एन पे एक दर्पण रखा है और आपको मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज मिरर में बताना है, तो ये वाटर में है और ये भी दोस्त वाटर में है। कैंसिल आउट कर दो, बी एंड सी ऑप्शन ऑलरेडी आपके कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपका टी मेरे भाई इस प्रकार से चेंज होगा, बट यहाँ से आपका टी देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, टी सही है। अब यहाँ से यन मेरे दोस्त आएगा, यन के बाद प्यारे साथियों ई आएगा, सही है, यन के बाद ई आएगा, और देखो यहाँ यम आपका, यम प्यारे साथियों इस प्रकार से आएगा। क्लियर है? और फिर से आपका मेरे दोस्त ई आएगा, इस प्रकार से ई आएगा। देखो यहाँ ई आपका जो है, इसमें देखो यहाँ पे ई आपका उल्टा है, ये देखो ये उल्टा है ना, तो ये भी गलत हो चुका। आपके पास एक बचा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका सही हो जाएगा। विकास पटेल, विकास क्वेश्चन दिखने लगा है, परेशान मत होइए। प्रतीक राठौर, चलिए भाई, क्लियर है सर, बहुत खूब विकास। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। दीपा तिवारी, पूनम पटेल, जल्दी से बता दो। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर दीजिए। साहिल कुमार ए, बहुत खूब। देखो मेरे दोस्त, पहले का कंपेयर तीसरे से किया गया है और तीसरे का कंपेयर पांचवे से किया जाएगा। पहले का कंपेयर तीसरे से किया गया है, तीसरे का कंपेयर पांचवे से किया जाएगा, और दूसरे का कंपेयर दूसरा जो हुआ है लास्ट के यानी 4 डिजिट को उठाया गया है BUST, और फिर यहां से 2 को हटा करके यहां से आपके इसका कंपेयर इसके साथ किए। अब की हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, अब की हटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो कंपेयर करते हैं, इसमें से जो पहले का तीसरे के साथ कंपेयर किए हैं, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को रिमूव कर दिए हैं, है ना। अब इसमें से कंपेयर करेंगे तो ओ को रिमूव करेंगे और ओ को रिमूव करेंगे तो मेरे दोस्त बनेगा MBUSTI, MBUSTY, यह फाइनल आंसर होगा। किस ऑप्शन में है MBUSTI? आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्त। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमांशु तिवारी बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ा। अब 8 किलोमीटर कहाँ चला नहीं पता है, ठीक है ना।
चलिए, मुझे 8 किलोमीटर वो कहाँ चला पता है? नहीं पता, बट याद रखो यहां से देखो, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कहाँ चला नहीं पता। प्रश्न में पूछा क्या है? पहले 8 किलोमीटर किस दिशा में चला था। इसका अर्थ हो रहा है मेरे दोस्त, आपसे सिर्फ जो है डायरेक्शन पूछ रहा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। और डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, एक शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन को, बहुत आसानी से आ जाएगा, आपका टाइम बचेगा। प्रैक्टिस में यही चीजें आपको सीखनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। मेरे दोस्त, मैं देखूंगा 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है, मैंने वन राइट लिख लिया, वन राइट मेरे दोस्त मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है और 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। एक बार बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है तो वह पहले 8 किलोमीटर किस दिशा में चला था। देखो मेरे दोस्त, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ा है, तो पश्चिम दिशा मेरे दोस्त ये है, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ा है। अब पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ा है मेरे भाई, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ा है, इसका अर्थ हो रहा है मेरे दोस्त, यहां से देखिए अंतिम दिशा ज्ञात है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है आपको। इसका अर्थ हो जा रहा है लेफ्ट और राइट की संख्या इक्वल है, लेफ्ट और राइट की संख्या इक्वल है। जब लेफ्ट और राइट की संख्या इक्वल है तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग बनेगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर मेरे दोस्त पश्चिम ही होगा, आंसर मेरे दोस्त पश्चिम ही होगा अगर बात आए तो। सर अरविंद भाई, वीडियो चल तो रही है, वीडियो चल रही है ना, वीडियो चल रही है, आप अपने फोन पे देखिए, आप नेटवर्क देखिए। चलिए, आप राजस्थान चले गए हैं, डेट आ चुकी है, कोई बात नहीं। कहां से हैं आप, किस जगह से हैं? अजीत भारती जी, आप कहां से हैं? अगर आप लालगंज से हैं, अगर आप लालगंज ब्रांच पे पहुंच सकते हैं, प्रतापगढ़ के लालगंज ब्रांच पे पहुंच सकते हैं, हेड ऑफिस पे प्रतापगढ़ के लालगंज ब्रांच पे पहुंच सकते हैं, तो प्यारे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यूपीपी प्यारे साथियों यूपीपी री एग्जाम का बैच, प्यारे बैच ये बिल्कुल निशुल्क किया गया है। बैच पूरा निशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निशुल्क और फ्री है। आप संस्थान में पहुंच करके सुबह 8 बजे 8 AM पे पहुंच करके आप क्लास 12 PM तक क्लास ले सकते हैं। 12:30 PM से दोस्त आपको ऑफलाइन प्यारे साथियों मॉडल पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर प्यारे साथियों दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास देखते रहिए, और अगर आप पहुंच सकते हैं इस जगह पे तो आप बिल्कुल पहुंचिए। यहां पे मेरे दोस्त आपका आंसर क्या होगा, लेफ्ट और राइट की कंडीशन सेम है, इसलिए कैंसिल आउट करेंगे। यहां भी मेरे दोस्त पश्चिम आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ जर्नी आपको, बेस्ट ऑफ लक, आप जल्दी से पहुंचिए और तैयारी को जोर शोर करिए, और आप इस बार वर्दी ले आइए। चलिए, बलिया से हो भाई तो कोई बात नहीं है, आप पर डे आप 3:30 बजे ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके हमसे आप क्लास को बेहतर बना सकते हैं, और नहीं तो आप दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएंगी बेहतर, पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप देखेंगे दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप मिलेगा जो 48 MB का होगा, उससे आप प्यारे साथियों वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, जिसमें पूरी क्लासेस निःशुल्क है। कह रहा है मेरे दोस्त, आज मंगलवार है, 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 67 दिनों में कितने विषम दिन? 67 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 7 9 63, 9 बार गया, शेषफल कितना बचा? 63, 4 67, 4 शेषफल बचा, 4 प्यारे साथियों शेषफल बचा है। और इस शेषफल जो है 4 उठा करके मंगलवार में जोड़िए, मंगलवार में दोस्तों 4 इसका कोड 2 होता है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 6 किसका कोड? शनिवार का मेरे दोस्त,
तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आपको लिंक दे दी गई है, इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अजीत भारती जी, विकास दुबे, सी आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का। अब डॉट डॉट ये गलत है, ये 21 नहीं है। ठीक है, पहले तो इसे आप इरेज करो यहां से, पहले सो आप इसको 21 को इरेज करो, यहां पे कुछ नहीं है, गलती से टाइप है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है, गलत है। बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए इसका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, आप लोगों के लिए बड़ा काम का क्वेश्चन है ये। चलिए कौन बताएगा इस क्वेश्चन? छोटी चोरी, ये छोटी चोरी होती है, कौन बताएगा? घूसखोरी, कौन बताएगा? घूसखोरी, अप्राकृतिक यौन अपराध, छोटी चोरी, व्यभिचार, जिसे आप क्या बोलते हैं? एडल्टरी। ठीक है, एडल्टरी बोलते हैं, जिसे आप व्यभिचार बोलते हैं। कौन बताएगा? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेहा गौतम खुश रहिए। देखिए, वेरी गुड इवनिंग प्यान चुरुचि। देखो मेरे दोस्त, डॉट डॉट, अभी अगर आप इसमें देखेंगे, अब एक दंडिक अपराध नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया गया। 497 में है क्या दोस्त? आईपीसी 497 में है क्या? कौन बताएगा? प्यारे साथियों, आईपीसी 497 में है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है उसकी रजामंदी के साथ, और उसके शौहर यानी हस्बैंड को पता चलता है, तो उसका हस्बैंड उस व्यक्ति के ऊपर एडल्ट्री का केस दर्ज करा सकता है, कार्रवाई करा सकता है। इसी का प्रावधान किया गया है 497 के तहत, जिसकी क्लास में ऑलरेडी जनहित कानून धारा अपराध नियंत्रण की 4 क्लास ले चुका हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपके एग्जाम में 13 क्वेश्चन आते हैं। उस क्लास को जरूर देखिएगा, ड्रॉप मत करिएगा। 45 50 मिनट की क्लासें हैं, 4 क्लास। तो आपको समझ में आ चुका होगा 497 के कारण व्यभिचार होता है, एडल्ट्री होता है। क्लियर है? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके, क्या बात आप सभी दोस्तों के समझ में आई या नहीं आई, या फिर मैं लिख करके समझाने की कोशिश करूं? आदर्श कौशल, एक बार प्यारे समझ में अगर बात आई हो, हैशटैग के माध्यम से कमेंट करें या मैं लिख करके समझाने की कोशिश करूं। वैभव मिश्रा आ चुकी है बात। ठीक है, तो आप 497 की बात याद रखेंगे, आप ऐसा जुर्म नहीं करेंगे, किसी के साथ ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कह रहा है, बेनारेक में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मोजितो और चॉकलेट को दर्शाता है, जहां सबसे बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शाता है? सबसे बड़ा त्रिभुज यही है प्यारे, ये किसको दर्शा रहा है? आपको जूस को दर्शा रहा है। सबसे बड़ा त्रिभुज जूस को दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा बड़ा त्रिभुज मोजितो को दर्शाता है। इससे बड़ा त्रिभुज ये है जो किसको दर्शा रहा है प्यारे साथियों? मोजितो को दर्शा रहा है, मोजितो को दर्शा रहा है। चलिए मेरे दोस्त, अब भी बात सही है। आगे 2 बचे हैं। वृत्त चॉकलेट को दर्शाता है, ये प्यारे साथियों किसको दर्शा रहा है? ये मेरे दोस्त चॉकलेट को दर्शा रहा है, ये प्यारे साथियों चॉकलेट को दर्शा रहा है। ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर कह रहा है, और वर्ग आइसक्रीम को दर्शा रहा है। मेरे दोस्त ये जो वर्ग है, ये वर्ग मेरे दोस्त आइसक्रीम को दर्शा रहा है, आइसक्रीम को दर्शा रहा है मेरे दोस्त। किसको दर्शा रहा है? आइसक्रीम को दर्शा रहा है। ठीक है ना, आइसक्रीम को दर्शा रहा है। क्लियर है? पहले बताओ इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए सभी का क्लियर है। हैशटैग अब आ रहा है निशा वर्मा। ठीक है, अब कह रहा है
ठीक है। पूछा क्या है इसमें, पूछा ऊपर है बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाता है। केवल मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाता है, तो मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाने वाला कौन है, बड़ा एक छोटा त्रिभुज और वृत्त है। अब इसमें दर्शाने वाला कौन है जो केवल मोजीतो और किसको दर्शा रहा है, चॉकलेट को। तो ये एक दो संख्या है जो किसको दर्शा रही है, मोजीतो और चॉकलेट को दर्शा रही है। तो प्यारे साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोजीतो और चॉकलेट को दर्शाने वाले की संख्या मेरे दोस्त 2 हो जाएगी। सी ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई हिमांशु विकास जबरदस्त। चलिए 22 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, पूछ रहा है 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला के अगला चित्र होगा। अगले चित्र की बात कर रहा है, तो यहां से सबसे पहले ये मेरे दोस्त ये वाली कंडीशन पकड़ो, ये अगले वाले पे भी यही आना चाहिए, अगले वाले पे आना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ये और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, पहले 2 में ये हैं, अगले 2 ये में हैं, तो अगले 2 में भी प्यारे साथियों यही आना चाहिए, अगले 2 में यही आना चाहिए। तो एक तो इसमें है, एक इसमें है, बाकी एक इसको भी कैंसिल आउट मार दो, कैंसिल आउट मार दिए। आगे की ओर फिर कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये आ रहा है। अब ये और ये प्यारे साथियों इसको ऊपर होना चाहिए, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, यानी ये दोनों आपके यहाँ से और ये इधर से मैच कर रहा है। तो ये मैच करना चाहिए ना, ये प्यारे साथियों मैच करना चाहिए ऊपर की ओर, ये इस प्रकार से जाना चाहिए। ये किस में जा रहा है, ऊपर की ओर। देखो यहां से ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, और ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा किस में है, ए ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई सही हो जाएगा। हाँ विकास पटेल, ए इज द राइट आंसर। बहुत खूब मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज फिगर आपको दिख रहा है, फिर से एक आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया। इसमें डिस्टेंस पूछा है, तो जल्दी से लगाओ। इसमें डिस्टेंस पूछा है, देखो एक महिला पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर में चलती है। सबसे पहले बिना डायग्राम बनाए निकालता हूं, कोशिश करिएगा। यन मीस होता है नॉर्थ, ठीक है ना, यन मीस होता है नॉर्थ, ई ईस्ट होता है, यस साउथ होता है, और डब्ल्यू वेस्ट होता है, ठीक है, NESW, ठीक है। कितना चल रहा है किधर, एक महिला पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चली। पूर्व बोले तो इधर चली, 9 किलोमीटर चली, 9 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ती है। अब इसका दायां ध्यान से देखना, ईस्ट का जस्ट दायां कहां पहुंच रहे हैं, साउथ पे, साउथ की ओर दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। अब इधर साउथ की ओर दाएं ओर मुड़ी 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब साउथ का जस्ट दायां, साउथ का जस्ट दाएं चलेंगे तो बेस्ट आएगा। कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वहां उत्तर की ओर 14 किलोमीटर चलती है। अब नॉर्थ की ओर 14 किलोमीटर चलती है, चलिए 14 किलोमीटर चलती है, एवं दाएं मुड़ती है 11 किलोमीटर। इसका जस्ट दायां फिर ईस्ट की ओर आ रहा है, 11 किलोमीटर चलती है। कितना, 11 किलोमीटर चलती है। फिर वहां अंत में दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर, इसका जस्ट दायां ये आ रहा है प्यारे साथियों, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहां देखिए, ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट है, अपोजिट है, ये अपोजिट है, ईस्ट का जस्ट अपोजिट मेरे दोस्त वेस्ट है, और साउथ का जस्ट अपोजिट क्या है, नॉर्थ है। इन दोनों में देखिए 9 + 5 प्यारे साथियों 14 आया, 9 × 5 14 किलोमीटर। तो इस 14 किलोमीटर से इस 14 किलोमीटर को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दिया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे 11 + 9 20 किलोमीटर है, और यहां पे प्यारे साथियों कितना है, 4 किलोमीटर है। इसमें से इसको घटा दीजिए, 20 में से 4 किलोमीटर को आप माइनस कर देंगे प्यारे साथियों, तो 16 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 16 किलोमीटर। और दोस्त तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा।
16 किलोमीटर दोस्त तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आपकी बात सही है प्यारे साथियों या नहीं है? जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बता दीजिए। या फिर मैं डायग्राम बना करके बताने की कोशिश करूं, या डायग्राम बना करके बताने की कोशिश करूं? सही है, वेरी गुड। चलिए बहुत खूब मेरे भाई, जबरदस्त आंसर, लवली 4। चलिए बहुत खूब। चलिए देखो, ये बोनस के रूप में तुम्हें देता है, ठीक है। देखो कहां से जाना है, आई से सी जाना है मेरे दोस्त, और डबल गेट है। डबल गेट की कंडीशन है रास्ते में सभी जगह मिलनी चाहिए। तो आई से मेरे दोस्त सी जाओ, आई से पहुंचे टी और टी से पहुंचे सी। यहां डबल गेट नहीं है, इसलिए ये प्यारे साथियों गलत है। के से सी जाना है तो के से पहुंचे आई, आई से पहुंचे टी, टी से पहुंचे सी, सी से पहुंच तो गए, और के से सी पहुंचना है ना, एक सिंगल गेट होना चाहिए, वहां नहीं जाना, यही देख लो। के से सी जाना है, एक सिंगल गेट है, ये सही है। और इसके लिए मेरे दोस्त बी सही होना चाहिए, और बी के लिए मुझे ऑप्शन डी के साथ जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी के साथ जाना पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर है? चलिए क्लियर है मेरे भाई, सभी का क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मेरे दोस्त। बताइए, ये देखो फ्री के नंबर हैं, कितने गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 दूना 8 दूनी 16 की 6 हासिल, 1 8 दूनी 16, 1 17 की 7, 2 दूनी 4, 1 576, 576 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। मनीषा जायसवाल, खुश रहिए भैया, खुश रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द अक्षर युग्म वाले विकल्प का चयन कीजिए। रिग्रेट, वरी, पेरियस, अपोलोग्रीस। बताइए भैया क्या होगा? सोनकर इलाहाबादी। चलिए भैया बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सोनकर इलाहाबादी जी। हम ठीक हैं, आप अपना बताइए, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त दुख, दुख, या फिर होता है खेद, दुख खेद। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त चिंता, इसका अर्थ होता है चिंता। इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों प्रशंसा, प्रशंसा। इसका अर्थ तो प्यारे साथियों आप लोग बताएंगे क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसका अर्थ होता है खेद प्रकट करना, दिव्या राजपूत सी। इसका अर्थ होता है खेद प्रकट करना। इसका अर्थ होता है खेद प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक है। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया था, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब बताओ, दुख, खेद, चिंता, खेद प्रकट करना, ये तीनों एक समानार्थक शब्द हैं। इसमें सबसे भिन्न क्या है? आपका प्रशंसा है। प्रशंसा भिन्न है, सबसे भिन्न क्या है? प्रशंसा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, डैमेज रिपेयर, डैमेज, डैमेज रिपेयर, विस्पर क्वेश्चन मार्क। जल्दी बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए। डैमेज यानी क्षति होती है, किसी चीज का नुकसान पहुंचा देना। रिपेयर यानी मरम्मत होती है, ठीक है ना, मरम्मत होती है। विस्पर मीन्स क्या होता है? क्या होता है? फुसफुसाना होता है, ठीक है ना, फुसफुसाना, ठीक है, फुसफुसाना। आप किसी के कान में फुसफुसा रहे हो, है ना, तो फुसफुसाना। किसके कान में फुसफुसा रहे हो? तो इसका जस्ट अपोजिट बताइए क्या होगा? क्या होगा? सी, हिंट, डी। विपिन सरोज सी आंसर बता रहे हैं, हिमांशु सी बता रहे हैं, और लोग बताएं। पूनम पटेल सी, निशा वर्मा सी, सी सी, विकास पटेल सी बता रहे हैं, ठीक है। हिंट मिस होता है संकेत देना, फुसफुसाने का अर्थ संकेत देना थोड़ी होगा। हिंट मिस होता है संकेत देना। जल्दी बताइए क्या होगा? शॉर्ट मिस होता है चिल्लाना, मीन्स होता है
चिल्लाना, ठीक है, मीन्स होता है चिल्लाना। अब फुसफुसाना जस्ट अपोजिट चिल्लाना, तो आंसर क्या होगा? चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना। हिंट देना मेरे भाई, संकेत देना होता है, इसका अर्थ होता है संकेत देना, ठीक है, संकेत देना। ठीक, आगे बताइए, संकेत देना होता है, आगे बताइए। और इसका अर्थ क्या, हिस मिस क्या होता है, कौन बताएगा? फुपकार, मिस होता है फुपकार, ठीक है, मिस होता है फुपकार। आगे बताइएगा। मुरमुर मिस क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़ बढ़ाना, बड़बड़ाना, ठीक है। चारों का आंसर बता दिया, आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कौन बताएगा मेरे दोस्त? चलिए चेक करिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 गुना 1, 11 माइनस 5 बराबर 11 माइनस 6, ठीक है। और फिर से यहाँ पे आप देखेंगे 6 गुना 2 12 माइनस 5 बराबर 7, ठीक है। और 7 गुणे 3 माइनस 5, 7 त्रिक 21 माइनस 5 यानी 16, ठीक है। और 16 गुणे 5 माइनस 5, सॉरी 16 गुणे 4 होना चाहिए यहाँ पे, 16 गुणे 4 माइनस 5, 16 चौको, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। 16 चौको 64 माइनस 5 यानी 59, 59 का प्यारे 50 गुना माइनस 5, तो 5 9 45 की 5 शेष बचा 4, 5 पचे 25, 4 29 माइनस 5 बराबर 290 आना चाहिए। आया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितने बच्चों ने इसे आज टेस्ट पेपर में सही किया था, जरा सही बताए तो। विपिन सरोज 297, सब गलत बता रहे हैं, ये विकास सब गलत बता रहे हैं, जितने क्लास देख रहे हैं सब गलत बता रहे हैं, वैभव को छोड़ करके। चलिए आगे बताइए। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, एक महिला की ओर हो गई, एक महिला हो गई, कौन कह रहा है? एक लड़की कह रही है। चलो भैया, एक लड़की कह रही है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कह रही है, ठीक है। एक लड़की कहती है वह मेरे भाई की, ठीक है, यह मेरे भाई की, इसके भाई को बना लो, मेरे भाई की एक लौती बेटी, इसकी एक बेटी बना लो दोस्त, मेरे भाई की एक लौती बेटी के बेटे, इसकी एक बेटे बना लो, की पत्नी है, यानी ये वाली महिला मेरे दोस्त और ये वाली महिला दोनों क्या हैं? सेम हैं। क्या हैं? सेम हैं। अब ये इधर चली आई तो ये इधर आ गई। कह रहा है उस महिला का, उस लड़की का महिला से क्या संबंध है? ये महिला हो गई, ये महिला हो गई और ये लड़की है, तो ये कौन हो गई? आप, आपके हस्बैंड, हस्बैंड की मम्मी आपकी सास, आपकी सास, ठीक है ना, आपकी सास हो गए, यानी आपके, यानी इनके मम्मी, इनकी मम्मी के पापा यानी नाना, और नाना की बहन हो जाए, नाना की बहन यानी ग्रैंड मदर, ग्रैंड आंट सास यानी माँ। अब बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्त। तो क्या कहेंगे आप उसे? क्या कहेंगे? ग्रैंड आंट कहेंगे, ग्रैंड आंट कहेंगे, ग्रैंड मदर नहीं कहेंगे, ग्रैंड आंट कहेंगे, ठीक है, ग्रैंड आंट कहेंगे। क्लियर? ग्रैंड आंट कहेंगे, ग्रैंड मदर नहीं करेंगे। ग्रैंड मदर यहाँ पे होता, जब हो जाता, ये होता तो ग्रैंड मदर हो जाता, बट इनकी भी बहन है, ठीक है, ग्रैंड आंट करेंगे। जिसान भाई ग्रैंड आंट करेंगे, ठीक है ना, ग्रैंड मदर नहीं करेंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अगले क्वेश्चन का, दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से बता दीजिए अगली संख्या, अगली संख्या, जल्दी से बता दीजिए अगली संख्या भाई। 112 का मेरे दोस्त आधा हुआ 56, और 60 का आधा हुआ 30, और 30 का 34 का आधा होगा 17। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई।
हाँ ठीक है, सी बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो इसमें क्या बताना है, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र ज्ञात करना। असंगत यानी 8 1 9 सही है, ठीक है ना। 17 10 10 7 17, यहाँ 18 है, यहाँ पे 11 प्लस 14 14 11 25 है, जबकि एक प्लस हुआ है, एक एक्स्ट्रा हुआ है, एक एक्स्ट्रा यहाँ हुआ है। 7 12 3 15 एक 16 एक एक्स्ट्रा हुआ है, यानी यही भिन्न है। ए वाला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सही है, ऑप्शन नंबर सी में है, दिव्या राजपूत सी। चलो आगे बताओ। एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप में नामित किया गया है। बी ए बी के सन्निकट है। ए किसके सन्निकट है प्यारे साथियों, बी के सन्निकट है। देखेंगे, पहले यहां से बना लीजिए, 5 के रूप में, 4 के रूप में, जो आपकी इच्छा हो, जैसे बनाना चाहो बना लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, जैसे आपकी इच्छा, जैसे मन हो वैसे बना लो, बस ध्यान रखना जो जैसा है वैसे बनाना है। 6 खाने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने बन गए, ठीक है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, बताएं। ए बी के सन्निकट है प्यारे साथियों, ए किसके सन्निकट है, बी के। अगर मैं ए को यहां बनाऊंगा तो बी यहां हो जाएगा, या बी यहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं रख लो। ए बी के सन्निकट है, बी यफ के विपरीत है। बी किसके विपरीत है, यफ के, तो इसका अर्थ हो जाएगा यफ यहां हो गया, सही है। बी यफ के विपरीत है। ई सी के विपरीत है प्यारे साथियों, ई किसके विपरीत है, सी के विपरीत है। ई सी के विपरीत है, तब एक ही कॉलम बच रहा है बैठने के लिए। ई किसका विपरीत है, ई यहां रखेंगे तो सी यहां रखेंगे तो ई यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कह रहा है डी बी के सन्निकट है। डी किसके सन्निकट है, बी के सन्निकट है, सही है, बन गया। आगे कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, सही बताना है। ए सी और बी के मध्य में है, ए सी और बी के मध्य में है, ए और सी के मध्य में नहीं भैया, सी के मध्य में नहीं है, ए ई और सी के मध्य में है। ए डी के सन्निकट है, ए डी के सन्निकट नहीं है भाई। बी ए और डी के मध्य में है, बी ए और डी के मध्य में है, ये बात सही है, ये सही है। यफ बी और ई के मध्य में है, यफ बी और ई के मध्य में गलत है। तो कौन सा सही है, तीसरा बोले तो सी ऑप्शन में, बोले तो ए वाला सही है, ठीक है, बोले तो ए सही है। तुम इसे कैसे भी बना लो, जरूरी नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, बनाना है आपको इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है मेरे दोस्त। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बनाया हूं तो आप भी बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर, यदि शब्द, चलिए, के प्रत्येक स्वर को उसके ठीक अगले व्यंजन में बदल जाए, स्वर को, और फिर शब्द के अक्षरों को अनुक्रम से व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर, ठीक है। चलो पहले बदलते हैं, स्वर को उसके ठीक अगले व्यंजन में बदलना है, ठीक है, स्वर को व्यंजन में बदलना है। यस को यफ लिखो, यम, आई को जे लिखो, सी जे लिखो, आर लिखो, सी लिखो, यल लिखो, यफ लिखो। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो भैया। तो सबसे छोटा इसमें सी है ना, सबसे छोटा सी, सी एफ एफ, सी सी एफ, जे जे, जे जे यम, जे जे यल, जे जे यल, यम यम, ठीक है, और आर यस। चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बन गए, ठीक है। अब कह रहा है तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर, दाईं ओर से दूसरा, पहला दूसरा ये हो गया, कि बाईं ओर छठा क्या होगा, बाईं ओर इधर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्या होगा, यफ होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, यफ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अरे आप में भी आया था, चलिए अभी यहाँ जिसको चाहने वाले हैं मनीष भाई, अभी यहाँ पे जितने लोग क्लास को देख रहे हैं जो चाहने वाले हैं ना, सिर्फ एक ही चीज को चाहने वाले हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं चाहने के लिए, वो है किसके लिए, वर्दी।
वर्दी, अभी जितने भी बच्चे हैं ना सब उसी के चाहत में हैं, बाकी किसी की चाहत में नहीं है। अगर आप किसी और चीज के चाहत में हैं तो मेरे दोस्त आप गलत ट्रैक पे हैं। आप भी चाहत रखिए किसको? वर्दी की चाहत को। अभी भीम जी, शंकर जी, अल्लाह, ईश्वर, किसी की चाहत नहीं करना है दोस्त, सिर्फ वर्दी की चाहत। ठीक है, सिर्फ एक चीज की चाहत रखो अभी, वर्दी वर्दी। 34 का आंसर जल्दी से कमेंट करो, 34 का आंसर जल्दी से कमेंट करो। शक्ति सिंह सी। चलो मेरे दोस्त, इसमें तो यार कुछ बताना ही नहीं है, सबका सी आ रहा है, ये सब फ्री के नंबर हैं, सही है सबका, है ना। चलो अगले बताइएगा, चलिए अगले बताइएगा। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म से लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहां देखो कुछ नहीं करना, 6 + 2 + 0, 6 2 8 हो जाएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। यहां देखेंगे 5 + 0 + 8 5 13 हो जाएगा, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5 × 1 = 6 यानी 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त डी बन जाएगा, सही है, डी बन जाएगा, डी। अभिषेक तिवारी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अभिषेक भाई 36 का आंसर बता दीजिए। एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय सेट निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यार किसको कहा जाता है? पुरुष तत्व को कहा जाता है। और किसको कहा जाएगा? बाल्यावस्था बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, नारी तत्व बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, मातृत्व बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, महिला जाति का पुरुष तत्व कहा जाएगा। एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक बताना है तो क्या कहा जाएगा? पुरुष तत्व कहा जाएगा। ठीक, अगले का आंसर बताइएगा। देखो बताना है जेड का नेफ्यू है, ठीक है ना, जेड यक्स का नेफ्यू है, नेफ्यू यानी भांजा है, भांजा है, ठीक है, नेफ्यू भांजा भांजी है, यही होता है ना। चलिए अभिषेक का आज बर्थडे है तो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अभिषेक भाई मेरी खुदा से बस यही दुआ है कि आप जल्दी से अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करें, आपकी मंजिल जो है आपको जल्द से जल्द नसीब हो, और आपकी मंजिल जल्द से जल्द आपको नसीब हो तो आप दृष्टिकोण के स्टूडियो क्लास में पहुंचे और आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं दें प्यारे। तो आपका सपना, आपके गुरुजन का सपना, आपके माता पिता का सपना आप जल्द से जल्द साकार करिए और सदैव आगे की ओर बढ़ते रहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे की ओर बताएं। कह रहा है नेफ्यू है, भांजा भांजी है, तो देखेंगे सबसे पहले ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है तो जेड बेटा है, जेड बेटा है मेरे दोस्त किसका? वाई का, वाई का जेंडर नहीं पता। ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो वाई इज द सिस्टर ऑफ यक्स, ठीक है ना, वाई इज द सिस्टर ऑफ यक्स, ठीक है। चलिए ये अभी हो सकता है भांजा भांजी नेफ्यू का, ठीक। आगे कह रहा है ए वाई, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो वाई इज द सिस्टर ऑफ एक्स, वाई बी की बहन है। इसको चेक करेंगे तो यहां से कह रहा है ए बी की बहन है, दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन है यक्स सिस्टर हो जाएंगी किसकी? वाई की, प्लस का अर्थ है ए बी का बेटा है, वाई बेटा है प्यारे साथियों किसका? जेड का। ये आपस में भाई बहन है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ माइनस की बात करेंगे, ए माइनस बी करता है ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है तो जेड बेटी है किसकी प्यारे साथियों? सी की बात करूंगा तो जेड बेटी है किसकी? वाई की। ऑब्लिक का ए ऑब्लिक बी करता है ए बी की बहन है तो वाई बहन है किसकी? एक्स की। कह रहा है जेड यक्स का निफ्यू है, यक्स का निफ्यू, ये तो महिला है, ये तो महिला है ऑलरेडी, क्या है? गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑब्लिक का अर्थ हो गया जे यक्स बहन है, यक्स बहन है, यक्स बहन है किसकी? वाई की। माइनस का अर्थ हो रहा है ए बी की बेटी है तो ये बेटी हो गई किसकी? यक्स की। अब जेड की बेटी हो गई, ये भी आपस में भाई बहन बहन हो रही है, ये भी गलत है तो ऑप्शन नंबर ए लगाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना इसके जेंडर का पता नहीं है,
इसका जेंडर प्यारे साथियों, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। फिर भी अगर ये पुरुष होंगे तो इसका मतलब ये बहन है तो मामा जी होंगे। ठीक है, इसी के आधार पे आप इसे लगाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले की ओर। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, एक पुरुष हो गए, इसकी ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा मेरे दोस्त, एक महिला ने कहा, और महिला है तो ये बन गई। ठीक है ना। उसके पिता, इसके पिताजी, इसके पिता के पिता, पिता के पिता दादाजी, इसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा, मतलब ये पिताजी, मेरे पिता हैं, ये वाले पिताजी इधर आकर के बैठ गए तो ये पिताजी और ये पिताजी सेम हो गए। ठीक है ना। ये यहां से यहां आएंगे तो इसको लेकर के आएंगे, और ये यहां आ गए तो इनकी एक बेटी यहां है, और ये भी इधर आ जाएंगे पुरुष। इसका काम मेरे दोस्त समाप्त हो चुका है। तो प्रश्न पूछा है उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला इस पुरुष की कौन है, बहन है। महिला इस पुरुष की कौन है, बहन है। आई मीन ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित 5 में से 4 एक रूप से समान है, एक अतः एक समूह बनाते हैं, इसमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा, एच एफ यू एन पी ये वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है यार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया था। ये वॉवेल्स हैं, अदरवाइज जितने हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है ना। अदरवाइज जितने हैं प्यारे साथी वो सब आपके कॉन्सोनेंट हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट से तो आपका यू इज द राइट आंसर होगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 है पर ठीक बाद में 2 नहीं है। 7 के ठीक पहले 5 है पर 2 बाद में 2 नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। कितने हैं, 5। ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं, 5 हैं। डी होगा निशा वर्मा जी, डी होगा 40 का। चलिए, विक्रम यादव ललितपुर बी होगा। चलिए मेरे दोस्त सी होगा। 39 का भी, चलिए सही है भाई। 39 का भी महेंद्र भाई बिल्कुल सही है। 40 हो चुका, 41 बता दीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त। पूछा है यम प्लस एन माइनस क्यू में यदि क्यू पुरुष है, क्यू इज द आपका क्या है, पुरुष है, तो यन का क्यू से क्या संबंध है, यन का क्यू से क्या संबंध है ना। तो यन का जेंडर यहां पता करो, प्लस का है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता, ए इज द फादर ऑफ बी। यम बी का, यम एन का पिता है, यम एन का पिता है। क्लियर है। एन का जेंडर नहीं पता, माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए बी की माँ है, यानी यन माँ है किसकी, ओ की। यन माँ है किसकी, ओ की। स्टार का अर्थ हो रहा है ए बी की बहन है। ओ इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ओ इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है, आगे कह रहा है ओ इज द सिस्टर ऑफ क्यू। आगे कह रहा है स्टार हो गया, फिर से कह रहा है स्टार आ गया। ए स्टार बी करता है ए बी की बहन है, हो गया ना। जिसमें क्यू क्या है, एक पुरुष है, ये पुरुष बन गया। तो यन का क्यू से क्या संबंध है, यन कौन है, माता जी हैं। यन कौन है, माँ जी हैं, माँ है माँ। बी इज द राइट आंसर। 41 का भी महेंद्र बिल्कुल सही है भाई। ऐड क्यों आ रहा है, बीच बीच में ऐड आ जाता है। ठीक है, बीच बीच में ऐड आ जाता है यूट्यूब के माध्यम से, तो उससे परेशान मत होइए। 1-2 सेकंड का आता है, स्किप कर लिया करिए। ठीक, परेशान मत होइए। आगे बताइएगा। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 5 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है। कितने बार बाएं मुड़ा, 1 टाइम लेफ्ट की ओर। और 10 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़ता है, फिर से 1 लेफ्ट की ओर मुड़ता है। और 5 किलोमीटर चलता है। अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए, तो 1 1 कितना हो गया,
2 हो गया। अब यहाँ से किस दिशा में पहुंच रहा है? पश्चिम दिशा में। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो पश्चिम दिशा मेरे दोस्त यही है। पश्चिम दिशा से 2 बार लेफ्ट जाएंगे, तो 1 बार लेफ्ट जाएंगे, 2 बार लेफ्ट जाएंगे प्यारे साथियों। 1 बार लेफ्ट यहाँ जाएंगे, 1 बार लेफ्ट यहाँ चलेंगे। किस दिशा में पहुंच चुके प्यारे साथियों? तो आप पहुंच चुके हैं पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा में पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों? आप पूर्व दिशा की ओर पहुंच चुके हैं। लेकिन आपका प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न प्यारे साथियों ये नहीं है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह किस दिशा में, प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, वह प्रश्न पूछ रहा है अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। तो मेरे दोस्त एक ही 1 किलोमीटर की दूरी पे तय किया है, एक ही एक उतना ही दूरी तय किया है, तो उसे किस दिशा में और चलना चाहिए? तो उसे अपने घर पहुंचने के लिए नॉर्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उसे कितना और प्रस्थान करना चाहिए? नॉर्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और कहिए तो पूरा लगा करके बताऊं। अगर इतने में सबका आंसर आ रहा है, विक्रम यादव ललितपुर, बिल्कुल भी सही है। अगर कहे तो आप जो है फिर बनाओ फिगर, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है, आमने सामने की दिशा समान होगी। ये 10 किलोमीटर है, ये वाली दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी, ये 5, तो ये 10 किलोमीटर पहुंचा वहां पे। सही है। अगला बता दीजिए भाई, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन के दिया है। 80 माइनस जेड का मान कितना है भाई? 4 है, गुना प्यारे साथियों गुणे वाई का मान है 96 है, डिवाइडेड बाई प्यारे साथियों वी की वैल्यू कितनी है? 6 है, प्लस प्यारे साथियों टी की वैल्यू कितनी है? 8 है। बस सॉल्व कर लीजिए। 24 कितने बार में कटेगा? 6 कन्नम 6, 6 छंग 36, 16 सक्का 96 हो जाएगा। 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64, तो 80 माइनस 64 प्लस 8 हो जाएगा। यहां से आप घटा देंगे, इसको जोड़ करके 88 हो जाएगा, माइनस 64 करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे बचेगा 4, इकाई के अंक पे 4 आएगा, यहाँ बचेगा दोस्त बस ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए लगाकर देख लिए, बहुत खूब, बहुत खूब मेरे दोस्त। देखो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अब आपके कुछ मेंटल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आ चुके हैं ना। कहां से देख रहे हैं? 44 से चालू हो रहा है, यानी 10-11 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। हर एक सेट में 13 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक सेट में 13 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त। 2 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, इनको देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो पहला क्या कह रहा है? बहरा गए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए, यानी गलत तरीके से, ठीक है, उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। एक गलत तरीके से एक जो है प्यारे साथियों सोशल मीडिया का यूज करते हुए बात की जा रही है, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत यानी गलत तरीके से राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आप ऐसे में क्या निर्णय लेंगे, जबकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं? आप विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। जो विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करेंगे आप। दूसरा कह रहा है आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ठीक है। अभी इससे बेहतर आंसर ये है, जो आपको प्यारे साथियों ये कह रहा है कि जो आप आदेश मिलेगा आपको कि सबसे पहले आप उनको जाइए समझाने की कोशिश करिए, उसके बाद उनके ऊपर आगे की कार्रवाई देखेंगे। इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप तुरंत इंटरनेट अस्थायी कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड हैं, अपने शेयर को एक एक सेकंड पर देख रही हैं, इसके वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। रैली जा रही है तो उसके लिए आप तुरंत गलत तरीके से या फिर उससे आप बल का प्रयोग करके रैली को रोक नहीं सकते। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, आपका आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आपको बी होना चाहिए, ठीक है, बी आंसर होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अस्थायी निलंबन का अनुरोध नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा। गंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में
सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए। अब मानो धीरे धीरे पागल हो जाएगा कुछ दिन में। केशव मिश्रा जी क्यों, ऐसा क्यों भाई? केशव जी आप ऐसा सोचकर क्यों आंसर दे रहे हैं? ऐसा क्या आपको लगा कि मानव पागल हो जाएगा? ठीक है भाई, गर्मी से? अरे कोई नहीं यार, कहाँ गर्मी लग रही है? पेड़ लगाओ भाई, जितना आप पेड़ लगाओगे उतना आपके लिए है फायदा। कितना पेड़ आप लगा दिए भाई केशव मिश्रा जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं भाई। चलिए आइए चेक करते हैं। डी 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 सब पहले से आंसर दे रहे हैं। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? संप्रभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। सोशल मीडिया, दंगा चल रहा है, उधर दंगा चल रहा है और इधर सोशल मीडिया की निगरानी कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? सोशल मीडिया की निगरानी से दंगा रुक जाएगा? गलत बात है दोस्त। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। कितने लोग को आप गिरफ्तार कर लेंगे बिना उसके, बिना आपको वारंट के किसी को गिरफ्तार क्यों करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं, यह भी गलत है पॉइंट। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। अब खतरनाक रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वहां दंगा हो रहा है तो दंगे में कौन खतरनाक आदेश आप रखा होगा? गलत है ये भी। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था, यानी जो अंतर धार्मिक हैं सबसे पहले क्या करेंगे, जो अलग धर्म के रूप को लेकर के दंगा फैला रहे हैं, हम आप क्या करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे और बातचीत करके हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से दंगे को समाप्त किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए, आंसर नंबर डी होना चाहिए। आंसर नंबर डी होना चाहिए, होना चाहिए डी। ठीक है, आंसर नंबर डी होना चाहिए। आप भी डी के साथ जा रहे हो? चलो भाई, इस गर्मी में भी आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है, कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। बस कोशिश करिए कि पेड़ लगाइए तो जिससे गर्मी से निजात पा सकते, नहीं तो आने वाले समय में आगे और भी गर्मी बढ़ेगी, जिससे बहुत नुकसान होगा लोगों को। आगे कह रहा है, जल्दी बताइएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों का इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, इकट्ठा करना चाहिए। चलिए, अभी बात सही है। आगे कह रहा है, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक को खातों का विश्लेषण करना चाहिए। यह बात गलत है, बिना आप सर्च वारंट के नहीं जा सकते हैं। सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और ऐप पर प्रतिबंध लगा देंगे, किसी पर भी आप तुरंत प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आ गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जल्दी से बताइए। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक है जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। ठीक है ना, एक निरीक्षक हैं आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों को निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, आप ऐसे में क्या करेंगे? ठीक है, तो ये देखते हैं। नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल है। इससे कोई मतलब नहीं है, जहां पे आप गए हैं उसको अपनाएं। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। आप कहीं पर भी आपका ट्रांसफर हुआ है, किसी भी क्षेत्र में हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, जिस चुनौती को आपके सामने आ रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है।
नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, किसी से प्रयास नहीं करना है हमें। आपको नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा के इकाई के वापस लौटना चाहिए, नहीं सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा सही है? बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? जल्दी बताइएगा, किस मंत्रालय ने जारी की है? अभी उस दिन क्वेश्चन कराया था जनहित कानून ला नियम अपराध में, देखो आज मिल गया है। जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा, किस मंत्रालय ने? किस मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने कब किया था? नवंबर किसमें? नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में, जिसमें कई पुलिस स्टेशन लिए गए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना गया? 10 लिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना गया था? नोएडा, ठीक है ना प्यारे साथियों। नोएडा का एक आपका जिला था जिसमें, वो जिला नहीं याद आ रहा है, नोएडा के एक जिला था जिसमें दिल आपका बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया था। आगे बढ़ाएं। भारत में पहले जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया? किसमें स्थापित किया गया था? किसमें स्थापित किया गया? चलिए, किस बात के लिए? किसमें? उत्तर प्रदेश में। कब स्थापित किया गया था? 1940 में। 1940 में स्थापित किया गया था। और पुलिस समिति की सिफारिश के आधार पर, पुलिस समिति सिफारिश के आधार पर कहां पे इसे बनाया गया था? लखनऊ में। कहां बनाया गया पहला स्कूल? तो लखनऊ में बनाया गया था। जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1940 में पुलिस प्राधिकरण समिति के अनुसार बनाया गया था, उनकी सिफारिश के आधार पे लखनऊ में बनाया गया था पहला, ठीक है। दिव्या राजपूत पहली बार क्लास ली हो, समझ में आई कि नहीं है, पहले ये बताइएगा। अगर आप पहली बार क्लास ली हो यूट्यूब पे तो क्या आपके समझ में आया या नहीं आया, इसका कमेंट करके आंसर जल्दी दीजिए। कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण पोस्टिंग यानी आपका ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा है। पदोन्नति आपको पहले आपका यहां से ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, पोस्टिंग करने की बात कर रहा है आपकी, और आपका प्रमोशन करने की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना आपका, ठीक है। पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है तो कौन? पुलिस स्थापना बोर्ड लेता है। राज्य पुलिस आयोग नहीं लेता। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी है। पुलिस शिकायत प्रतिकरण नहीं है, तो पुलिस स्थापना बोर्ड लेता है। जल्दी बताइएगा। ठाकुर अमित भाई बड़े लेट में आए हो, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। नीलम पाल भी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में अपराध रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा? जल्दी बताइएगा। दिव्या राजपूत आप कमेंट करके बताइए, क्या आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो क्या आपके समझ में आया कोई चीज या नहीं? जो आप 55 क्वेश्चन अभी तक आप देखी, क्या आपके समझ में आया? जल्दी बताइएगा। भूपेंद्र सिंह, चलिए भूपेंद्र सिंह भाई, क्या भारत में अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक एजेंसी चलाई गई है, सुन लो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक एजेंसी चलाई गई है जिसके द्वारा जो आपका अपराध का डेटा होता है उस डेटा को कलेक्ट करके रखती है, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हुए उसको अलग करके रखती है, चोरी से रिलेटेड जो अपराध हुए उसको अलग करके रखती है, और मर्डर के अपराध हुए हैं अलग करके रखती है। ये एक एजेंसी चलाई गई जिसके आधार पे अलग अलग डेटा को रखा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? सी होगा। चलिए बहुत खूब आ रहा है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च कमांडर जल थल वायु सभी के कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? जल्दी बताओ, किस शहर में स्थित है? अभी उस दिन बताया था, मेंटल एप्टीट्यूड वाले में बताया था। किस शहर में? वेरी गुड, हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भाई मेंटल एप्टीट्यूड बार बार कह रहे हैं, जाके 4 क्लास देख डालो। 4 क्लास रीजनिंग भाई आदिल सर, मेंटल एप्टीट्यूड, जनहित ला, कानून धारा अपराध करके लिख लीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगी या मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत काम की होने वाली है। राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर
जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसके द्वारा? 1098। 1000 किसके द्वारा? 98। अगला बताइएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि 55 क्वेश्चन में से कितना आप प्यारे साथियों का सही था। 55 क्वेश्चन में से किसका मेरे दोस्त 55 क्वेश्चन में से अपना स्कोर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। कितना किसका सही था?